मैं बलूचिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। बलूचिस्तान की जंग मेरे लिए बिल्कुल ऐसा फरीज़ा बन चुकी है जैसे नमाज एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ बन चुकी है। चाहे वो अपने हाथों से लड़ूं, अपने दिल से लड़ूं, अपने जहन से लड़ूं, या किसी भी तरीके से, वो मेरे लिए, अब उसको आप गद्दारी का नाम नहीं दे सकते। आप अपने लिए उसको बगावत का नाम दे सकते हैं, और मेरे लिए तो एक एजाज़ है। पाकिस्तान ने मज़लूम क़ौमुनि जे एके ॿधी ऐं इतिहाद जी अलामत। क़ौम परस्त सीनियर सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल 24 मार्च 1929 ईस्वीअ में खुज़दार ज़िले जे तालके वढ में सरदार रसूल बख्श मेंगल जे घर में जनम वरितो। सरदार अताउल्लाह मेंगल जे वालिद जो सियासत सां को बि तालुक़ न हो। संदसि हमदर्दियूं कलात रियासत बदिरां जाम ऑफ लसबेला सां रहियूं। चीफ ऑफ झालावां ऐं कलात रियासत सां इख़्तिलाफ़नि सबबि खेनि खुज़दार मां बेदख़ल कयो वियो। खुज़दार मां जबरी बेदख़ली बाद सरदार अताउल्लाह मेंगल जे ख़ानदान लसबेला में वञी रहाइश अख्तियार कई। सरदार अताउल्लाह मेंगल प्राइमरी तालीम वढ में हासिल कई, सेकेंडरी ऐं कॉलेज सतह जी तालीम कराचीअ मां हासिल कयई। 1954 ईस्वी में मीर गौस बख्श बज़नजो जी सिफ़ारिश ते जॾहिं मेंगल कबीले जी सरदारी बहाल कई वई त सरदार अताउल्लाह मेंगल खे नंढी ॼमार में ई शाहज़ई मेंगल कबीले जी सरदारीअ जी पग ॿधाई वई ऐं हू मेंगल कबीले जो सरदार थी वियो। बलूचिस्तान जो तरक़ी पसंद क़ौम परस्त अॻुवाण मीर गौस बख्श बज़नजो उहो पहिरियों माण्हू हो जेको नौजवान सरदार अताउल्लाह मेंगल खे अमली सियासत में वठी आयो। 1956 ईस्वीअ जे आम चूंडनि में हू ओलह पाकिस्तान जी असेंबली में चूंडिजी आयो। 2 सालनि बाद जॾहिं सदर इस्कंदर मिर्ज़ा आइन खे मुअत्तिल करे मार्शल लॉ लागू कई त जनरल अयूब ख़ान इक़्तिदार ते कब्ज़ो करे वरितो। सरदार अताउल्लाह मेंगल अयूबी अमरियत खे ललकारींदे मार्शल लॉ जी सख़्त मुखालफ़त कई ऐं इन ॾोह में खेसि गिरफ़्तार करे जेल मोकिलियो वियो। सरदार अताउल्लाह मेंगल मीर गौस बख्श बज़नजो ऐं नवाब ख़ैर बख्श मरीअ सां गॾिजी नेशनल अवामी पार्टी नेप में शामिल थी बलूचिस्तान में नेप खे सरगर्म कयो। 1962 जे आम चूंडनि में सरदार अताउल्लाह मेंगल कलाट डिवीज़न मां चूंडिजी आयो। अयूबी अमरियत ख़िलाफ़ हुन पंहिंजी सियासी जदोजहद जारी रखी। कराची जे ककरी ग्राउंड में आम जलसे में अयूबी अमरियत ख़िलाफ़ सख़्त तक़रीर करण जे ॾोह में मथसि गद्दारी जो केस मढ़े गिरफ़्तार करे कराची सेंट्रल जेल में क़ैद कयो वियो। अयूबी अमरियत ॾाढो आण न मञण ते मथसि क़त्ल जो कूड़ो केस पिणु दाख़िल कयो वियो। सरदार अताउल्लाह मेंगल वन यूनिट जो सख़्त मुखालिफ़ हो। हुन वन यूनिट जे ख़ात्मे वारी तहरीक में भरपूर हिसो वरितो ऐं जेल जूं सहूबतूं पिणु बर्दाश्त कयूं। सरदार साहब हिकु अॻुवाण न हिकु रहबर आहे क़ौम जो। सरदार साहब जो जदोजहद खे अॼु 50 साल खां वधीक थियो आहे। उहो मज़लूम क़ौमनि जे लाइ, मज़लूम क़ौमनि जे हक़नि जे लाइ, मज़लूम क़ौमनि जे हक़ वसाइल जे इख़्तियार जे लाइ जदोजहद कयो आहे। हिकिड़ो रिगो जदोजहद कयो आहे। हुन में जेल काटियो आहे, मुख़्तलिफ़ जलावतन थियो आहे, मुख़्तलिफ़ अदवारनि में ज़ियाउल हक़ जे अदवार में हुजे ऐं अयूब ख़ान जे दौर में हुजे या याहिया जो दौर में हुजे, सभी दौरनि में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे दौर में स्पेशल हुन जी हुकूमत हो। उहो 9 महीने खां पोइ ख़तमु करायो। इन जे करे कि अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान जे हक़ूक़ जी मुतालबो कयो आहे। ख़ैरात न घुरियो आहे। चएसि असांखे पंहिंजो हक़ु घुरे, ख़ैरात न घुरे। असां ख़ैरात नथा वठनि। असांजा पंहिंजा वसाइल आहे, असांजा पंहिंजा वॾो साहिल आहे, असांजी पंहिंजी सोर्सिस आहे। पर असां जेको रज़ाकाराना शमूलियत कयो आहे सरदार साहिब जो ॻाल्हि आहिनि। पाकिस्तान जी असैम्बली खां वठी, बलूचिस्तान असैम्बली खां वठी, लंदन में सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट ठाहियो, मज़लूम क़ौमनि खे गॾु कयो, मज़लूम क़ौमनि खे शऊर ॾिनो कि पंहिंजे हक़नि जे लाइ गॾिजी करे हे जेको वॾा जेको ज़ालिम हुकुमरान आहिनि या हे ताक़तवर तबिका आहिनि, हे असांखे ग़ुलाम ठाहियो आहे, सिंधी खे, बलोच खे, पश्तून खे। हिन जे ख़िलाफ़ु हुन जी जदोजहद
पूरी ज़िंदगी में हलियो आहे। पर अब हाणे बि आख़िर वक़्त ताईं बि पंहिंजो पैगाम ॾिनो मज़लूम क़ौमनि जे लाइ कि सभु मज़लूम क़ौम गॾिजी करे पंहिंजे हक़नि जे लाइ मुतहद हुजे, मुतहदा जदोजहद करे, इहो हुनजो मिशन हो। सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब बलूचिस्तान की सियासत और बलूचिस्तान की तारीख़ के एक अहम शख्सियत थे, और वो न सिर्फ हमारे सियासी उस्ताद थे बल्कि वो अपनी ज़ात में एक पूरा इंस्टीट्यूट थे। बलूचिस्तान की सियासत जो है वो सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब, मीर गौस बख्श बिजंजो साहब, नवाब खैर बख्श मरी साहब और नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब के इर्द गिर्द जो है घूमती रही, और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में रहने वाले आवाम के लिए इन्होंने अपनी सारी उम्र जो है जद्दोजहद करते रहे, और अपनी सारी उम्र जद्दोजहद में उन्होंने सर्फ कर दी। और मैं समझता हूँ कि जिन नामसाइब हालात में उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया और जिन आमरीतों का उन्होंने सामना किया और जिस साबित कदमी के साथ उन्होंने सामना किया, ये हम बलूचिस्तान में रहने वाले उन तमाम सियासी कारकुनों के लिए एक मशाल राह हैं। और आज तो वो हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन उनके नज़रियात, उनकी अताउल्लाह मेंगल ने अपनी सियासत का आगाज़ कब किया? और देखिए, सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब ने जब अयूब खान की आमरीत थी, उस वक़्त नवाब मीर गौस बख्श बिजंजो साहब और नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब, इन्होंने उस वक़्त से अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया। और जब ये बिल्कुल नौजवानी में थे, उसके बाद इन्होंने नेशनल अवामी पार्टी बनाई, जिसमें ख़ान अब्दुल वली ख़ान साहब भी इनके साथ थे। उस वक्त उस प्लेटफार्म से जद्दोजहद करते हुए ये आगे बढ़ते गए, और आखिर 1996 में इन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बनाई, जिसमें तमाम बलूचिस्तान के जितने कौम परस्त दड़े थे उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी और उससे अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। सिंधी बलोच जब लंदन में थे तो सिंधी बलोच पख्तून फ्रंट भी मुमताज़ भुट्टो और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के साथ जी हाँ, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जितने भी ऑप्रेस्ड नेशंस थे, जितने भी मज़लूम अक़वाम थे, उन सब को हमेशा उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की। मुमताज़ भुट्टो के साथ सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट बनाकर उन्होंने कोशिश की। फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए ये 99 में, उन्होंने बाकायदा पूनम की बुनियाद रखी, जिसमें सिंधी बलोच पश्तून सराइकी इन सब को उन्होंने इकट्ठा किया और एक प्लेटफार्म मुहैया किया ताकि जितने भी मज़लूम और महकूम अक़वाम हैं, जितने भी पिसे हुए तबक़ात हैं, वो अपनी सियासी जद्दोजहद एक मजबूत प्लेटफार्म के ज़रिए जेल में रहे हो। जी, उनकी साजिश केस, हैदराबाद साजिश केस में वो तकरीबन 7-8 साल उस वक्त जेल में रहे। अयूब खान के दौर में जेल में रहे। मुख्तलिफ औकात में उन्होंने मुख्तलिफ जेलें काटी हैं। और इसके अलावा जलावतनी की ज़िंदगी की बड़ी लंबी जलावतनी की ज़िंदगी भी उन्होंने काटी है। फिर उनके अपने साहबजादे असद मेंगल, उनको जब यहाँ से पहला मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान का उनके अपने साहबजादे असद मेंगल थे, लेकिन ये तमाम सोबतें उनकी लाश आज तक उनकी लाश भी उनको नहीं मिल सकी। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो है वो जो मसाइब थे या तकालीफ थे, उनका इन्होंने खंदा पेशानी के साथ और बड़े दिल गुर्दे के साथ उनका मुकाबला भी किया, और आखिरी दम तक जो है जब इस अस्पताल में भी आए तो वो अपने नज़रियात और अपने फ़िक्र से पीछे नहीं हटे। सरदार साहब एक अजीम शख्सियत थे। सरदार साहब बलूचिस्तान के जो गरीब अवाम, चाहे वो सिंधी हो, चाहे सराइकी हो, चाहे पठान हो, चाहे जो भी ज़ुबान बोलने वाले हो, उनके हमारे जो दादा थे। मैं समझता हूँ सरदार साहब एक तहरीक थे। सरदार साहब एक पूरी दरसगाह थे। सरदार साहब के जाने से बलूचिस्तान और सिंध पूरा सौगवार है। डे फर्स्ट से जब जिस घर में उनकी परवरिश हुई, जिस घर में वो पैदा हुए, वो एक सियासी घर था, कबायली घर था, और उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान में रहने वाले मक़ूम कौमों की नुमाइंदगी की और हमेशा बलूचिस्तान के इशूज़ को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया। सरदार अताउल्लाह मेंगल सिर्फ बलोच कौम के नहीं, बलूचिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, और दुनिया के अजीम लीडरों में से थे। और मैं समझता हूँ कि वो नमीरा हैं। जब तक उनके सिपा सालार जिन्होंने इनकी तरबियत में सियासत की, जब तक वो ज़िंदा हैं, सरदार अताउल्लाह मेंगल ज़िंदा हैं। देखिए, उन्होंने हमेशा यही चाहा कि एक इत्तेहाद की मज़लूम कौमों के जितने भी उनके हम ख्याल लोग थे, उन्होंने हमेशा उनको इकट्ठे करने की कोशिश की। और पूनम के हवाले से आप देख लें, अभी भी आप देख लें, PDM के हवाले से भी हम यही चाहते हैं कि जितने भी महकूम कौमें हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनके राइट्स के लिए हम लड़ते रहें और
उस दिन तक लड़ते जाएं जब तक उनके राइट्स हम उनको दे नहीं पाते। आउं सम्झां थो त तरक़ी पसंदि क़ौम परस्ती जो जेको वॾो बाब आहे उहा जे बंदि थियो आहे। हिन मुल्क में हिन खे ट्रू डेमोक्रेटिक वफ़ाक़ ठाराइण जे लाइ हुन जे लाइ सॼी हयाती जदोजहद कई ऐं हिन मुल्क में जमहूरी हक़ूक़ जे लाइ जदोजहद कई। हीअ सिर्फ़ु बलोचनि जो ई वॾो लीडर कोन हुयो, हिन मुल्क में जेका बि मज़लूम क़ौमूं आहिनि हुननि जे लाइ हिकु वॾो जेको आहे हीअ आसरो ऐं हुननि जे लाइ हिकु मंज़िल जो उहो हुयो। त अॼु असां सम्झूं था त हिकु वॾी तहरीक जो ऐं वॾो जेको असांजो नालो हुयो अॼु दुनिया खां हली वियो आहे। त हीअ असांजे लाइ हमेशा जे लाइ हिकु इस्तारो रहंदो एक हक़ ऐं जदोजहद जी राह जे लाइ। अताउल्लाह मेंगल हमारा नवाब था, अल्लाह को प्यारा हो गया, बड़ा अफसोस है, दुख है उसका। एक बड़ी हस्ती हमारे बीच से आज चला गया, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है, दुख है। बलूचिस्तान जी क़ौमी सियासत जो हिकु तमामु सुनहरो बाब अॼु बंदि थियो आहे ऐं अताउल्लाह मेंगल जी जेका जदोजहद आहे उहा अयूब खान जे उन मार्शल लॉ खां वठी ऐं अॼु जी मार्शल लॉ तक उन जी जदोजहद जारी हुई। अयूब खान जे मार्शल लॉ में हुननि तकलीफ़ूं ॾिठूं, हुननि जेल ॾिठा, हुननि फटका ॾिठा ऐं अॼु असां तमामु सभु ॾुख में आहियूं ऐं जसकम ख़ासि करे ॾुख में असां सोग मल्हायूं पिया। ऐं अॼु हिन अस्पताल में मूं अख़्तर जान सां मुलाक़ात कई आहे, हुन सां असां ताज़ियत कई आहे। अॼु सॼी बलूचिस्तान सोगवार आहे, अॼु सॼी सिंध सोगवार आहे, अॼु सभु मज़लूम क़ौमनि जा माण्हू सोगवार आहिनि। छो त हिकु मज़लूमनि जो हिकु सहारो क़ौम परस्त सियासत जो सहारो अॼु असां खां विछड़ी। उनका जो तजर्बा है, उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी हिम्मत, सब्र और उनका जो हौसला है या उनकी काबिलियत और जहानत है, वो मेरे ख़्याल में नापहद है। वो ऐसे हीरे और ऐसे मोती हैं जो एक एक करके हमसे अलहदा तो हो रहे हैं और खुदा करे कि उनका नेमुल बदल बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में या पाकिस्तान में पैदा हों। सरदार अताउल्लाह मेंगल एक तारीख़ साज शख्सियत थे और उनके जो रैलत इस वक्त उनकी जहान फ़ानी से जो अब हम कूच कर गए हमारे दरमियान नहीं हैं, इनका आपको अंदाज़ा आने वाले कुछ दिनों में होगा जब इस खित्ते में बहुत बड़ी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, माशी और माशरती तब्दीलियाँ हमारे यहाँ सामने हैं। इस खित्ते में सिक्योरिटी के ख़दशात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल अभी भी वो साया थे जो बहुत से लोगों को जो है वो साहिबान फराम कर सकते थे, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सियासत में कलीदी किरदार अदा कर सकते थे। बदकिस्मती है, शूमी है किस्मत है कि पाकिस्तान में बलूच, पश्तून, सिंधी सियासतदानों को कभी हैसियत और अहमियत नहीं दी गई। आज सरदार अताउल्लाह मेंगल ने जिन हालात में अपनी आंखें बंद की हैं, इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो ख़ुद को कुर्बानियों का एक महवर थे। मतलब सरदार अताउल्लाह मेंगल सिर्फ एक सरखेल सियासी जद्दोजहद के सरखेल नहीं थे, उनके घर से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और मुश्किलात शुरू हुई। सबसे ज़्यादा जेलें सरदार अताउल्लाह मेंगल और उनके रुफ़का ने काटी हैं। 1970-71 की कोई 9 माह की हुकूमत जो उनकी बनी बलूचिस्तान में, जिस तरह की कोशिशें और काविशें थीं जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लिमानी जमहूरी सियासत की बालादस्ती के लिए, वफाकी वहदतों के हुकूक़ के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद उनको बदले में जेल की सोबतें दी गई। मेरी आखिरी मुलाकात 23 अगस्त अभी 2021 को जब उनके साथ हुआ तो वो बहुत बात करना चाह रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि हम सियासत पे बात कर लें, तो हमने मुनासिब नहीं समझा, उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी। लेकिन वो हर वक्त इस खित्ते में होने वाली सियासत, बिलखुसूस मज़लूम और महकूम अवाम के साथ जो रवैया इस वक्त रखा जा रहा है, उससे वो हमेशा नाला भी थे और हमेशा वो दुख और दर्द उनके सीने में महफूज था। सरदार साहब एक बहुत बड़ा सरमाया सिर्फ बलोच अवाम की नहीं, पश्तून और इस मज़लूम अवाम के एक बड़ा सरमाया था और इसका नुकसान का अजाला शायद बहुत अरसे के बाद ये हो सके। हम दुआ गोएं कि सरदार साहब का जो नक्श व कदम है, इस पे अल्लाह में बलोच पश्तून को चलने की तौफीक दे और उस मज़लूम से छुटकारे के लिए ये हमारे लिए ये इत्तिहाद और ये इत्तिफाक और ये यकती की अलामत बन जाए। इसमें कोई शक नहीं कि नवाब साहब, सरदार साहब का जो अज़ीम अलमिया हैं, ये हम दोनों बरादर कौमों के लिए बहुत बड़ा कौमी सानिया है। तो अयूब खान के दौर में गिरफ्तार हुए, कालाबाग का जुल्फ़िकार दौर, भुट्टो के दौर में गिरफ्तार हुए, बलूचिस्तान के लिए जद्दोजहद करते हुए। कोई डकीच भी बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान को पता है उनकी जद्दोजहद का बारे में। बाकी सब पूरी इंटरनेशनल लीडर थे एक तरह से, वो सबको पता है कि उनके बारे में क्या आते वो। पूरा बलूचिस्तान सिंध सोगवार है, तो उनका खाल आप समझते हैं कि जी उनका खाल ख़त्म, आखिरी वही बलूचिस्तान के लीडर थे
नवाब खैर बख्श मरी, नवाब बुगटी और सर अताउल्ला मेंगल थे। आज वो भी हमें छोड़ के यतीम करके चले गए। नेशनल अवामी पार्टी जे प्लेटफॉर्म तां हुन 1970 जे आम चूंडनि में हिसो वरितो ऐं वॾी अक्सर सां वोट खटे कामयाब थियो। 70 वारनि आम चूंडनि खां अॻु वन यूनिट जे ख़ात्मे बाद बलोचिस्तान खे सूबे जी हैसियत ॾिनी वई। मीर गोसबख्श पज़ंजो ऐं नवाब खैर बख्श मरी जी हिमायत सां हू बलूचिस्तान जो पहिरियों वॾो वज़ीर चूंडियो वियो। हुन जे वॾो वज़ारत वारे दौर में सूबे में तालीमी बोर्ड, बूलान मेडिकल कॉलेज ऐं इंजीनियरिंग कॉलेज क़ाइमु थिया। बलूचिस्तान जे सूबाई इदारनि में भर्ती कयल 5,500 गैर मक़ामी मुलाज़िमनि जूं नौकरियूं ख़तमु करे खेनि बेदख़ल कयो वियो। बलूचिस्तान में मक़ामी लेवीज़ फोर्स जो क़याम बि संदसि हुक्म जो कारनामो हो। कोस्ट गार्ड जे साहिली मामलनि में गैर क़ानूनी मदाख़लत रोकण लाइ संदसि हुकूमत में सख़्तु उपाउ वरिता विया। बलूचिस्तान मां सरदारी निज़ाम जे ख़ात्मे लाइ बि हुन अमली कोशिशूं वरितियूं। वॾ वज़ारत वारे अरसे दौरान हुन जा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वफ़ाक़ी हुकूमत सां सियासी ऐं इंतिज़ामी इख़्तिलाफ़ चोट चढ़ी विया। 1972 ईस्वी में सरदार अताउल्ला मेंगल जी हुकूमत मथां लंडन प्लान तहत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वफ़ाक़ी हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करण जो इल्ज़ाम लॻायो वियो। 10 फरवरी ते सिक्योरिटी फोर्सिस इस्लामाबाद में वाक़िअ इराक़ी सफ़ारतखाने मां हथियार हथ करण जी दावा कई ऐं इल्ज़ाम बढ़ियो वियो त उहे हथियार बलोच मज़ामत करण लाइ उमाणिया विया हुआ। उन्हनि इल्ज़ामनि खे बुनियादु बणाए बलूचिस्तान में 30 ॾींहनि लाइ सदारती निज़ाम लागू करे पहिरियां नवाब अकबर बुगटी ऐं बाद में अहमद यार ख़ान खे गवर्नर मुक़ररु कयो वियो। बलूचिस्तान जी पहिरीं चूंडियल असेंबली खे 10 महीननि बाद बरतरफ़ कयो वियो। सूबाई हुकूमत जी बरतरफ़ी बाद सरदार अताउल्ला मेंगल, मीर गोसबख्श पज़ंजो, नवाब खैर बख्श मरी ऐं ॿियनि बलोच अॻवाननि ख़िलाफ़ गद्दारी जो केस दाख़िल करे खेनि गिरफ़्तार करे जेल उमाणियो वियो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ बग़ावत वारे इन केस खे हैदराबाद साज़िश केस जे नाले सां यादि कयो वञे थो। सरदार अताउल्ला मेंगल जी चूंडियल सूबाई हुकूमत जी बरतरफ़ी ऐं बलोच अॻवाननि जे गिरफ़्तारियुनि जे रद्द अमल में बलूचिस्तान में वॻोड़ शुरू थी विया, जंहिंखे फ़ौजी ऑपरेशन ज़रिए माठो करण जी कोशिश कई वई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुकूमती दौर में कराची सेंट्रल जेल में क़ैद असीर बलोच अॻवान सरदार अताउल्ला मेंगल जे नौजवान पुट असदुल्ला मेंगल खे संदसि दोस्त अहमद शाह कुर्द सां गॾु कराची मां सीनियर सियासतदान बलखशेर मज़ारी जे घरां गिरफ़्तार करे गुम कयो वियो। बलूचिस्तान मां जबरी तौरु गुम कयल पहिरियों मिसिंग पर्सन असदुल्ला मेंगल हो। सरदार अताउल्ला मेंगल जे गुम थियल पुट असदुल्ला मेंगल जी अॼु ॾींहं ताईं लाश न मिली सघी आहे। असदुल्ला मेरा बेटा नहीं, मेरे और भी बलोच बेटे हैं, और असदुल्ला के होंगे बाकी बलोच मेरे बेटे कहाँ जाएंगे। 1976 में वाक़या हुआ था, वो था और अहमद शाह कुर्द था, दोनों साथ थे। आज तक पता नहीं चला उनकी लाश का। उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की है और हमारी पार्टी का आप देख लें, आज तक वो पहले मिसिंग पर्सन थे असदुल्ला मेंगल साहब, और अब बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सन हैं, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हमेशा इन मिसिंग पर्सनों के लिए आवाज़ उठाती रही है, उठाती रहेगी, क्योंकि सरदार ये आवाज़ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की नहीं, ये आवाज़ सरदार अताउल्ला मेंगल की है, और ये इसको ना कोई दबा सकता है ना कोई जुटला सकता है, और हमेशा ये उठता रहेगा। पहिरियों मिसिंग पर्सन संदसि पुट असदुल मेंगल जंहिंखे खंबे गुम करे विया, जंहिंजो अॼु तक को पतो कोन्हे। तंहिं करे उसूल परस्त सियासत जो बि बुनियादु साईं विधो। बलूचिस्तान जो वज़ीर आला थियो, उसूलनि ते उहो वज़ारती थॾे ते छॾे आयो। मज़ीद उनको तकलीफ़ देने के लिए उनके जवान साल बेटे को लापता कर दिया गया, जिसकी लाश आज तक जो है वो उनको नहीं मिली। ये सारी तकलीफ़ें वो अपने साथ लेके गए हैं। काश वो इस वक्त जब हमसे रहलत हुए थे वो उनके मोटों पे कोई खुशी होती। भुट्टो जी हुकूमती दौर के खात्मे बाद जनरल जॉर्ज मार्शल वारे दौर में हैदराबाद साजिश केस ख़त्म करे सरदार अताउल्ला मेंगल समेत बलोच अॻवाननि खे आज़ाद कयो वियो। सरदार अताउल्ला मेंगल जनरल जॉर्ज मार्शल वारे दौर में पाण मुरादो जलावतनी अख्तियार कई। 1985 में हुन लंडन में मुमताज़ अली भुट्टो, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादो, हाजी अफज़ल बंगश सां गॾिजी सिंधी बलोच पख्तून फेडरेशन जो क़याम अमल में आंदो ऐं कन्फेडरेशन जी ॻाल्हि कई। 1996 में हू लंडन मां जलावतनी ख़त्म करे वापसि मोटी आयो ऐं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी खे सियासी तौर ते सरगर्म कयाईं। 1997 जे चूंडनि में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान जी अक्सरियती पार्टी तौर साम्हूं आई। सरदार अताउल्ला मेंगल जो फर्ज़ंद सरदार अख्तर जान मेंगल बलूचिस्तान जो वॾो वज़ीर चूंडियो वियो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जे हुकूमती दौर में
सरदार अताउल्ला मेंगल सिंध बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे क़ौम परस्त अॻुवाणनि सां गॾिजी मज़लूम क़ौमुनि जो इताद पोनम क़ाइमु कयो। पोनम जे प्लेटफॉर्म तां मज़लूम क़ौमुनि जे हक़ लाइ जदोजहद कंदो रहियो। सरदार अताउल्ला मेंगल बलूचिस्तान जी क़ौमी तारीख़ जी अलामत सम्झो वेंदो हो। हुन पंहिंजी सॼी ॼमार मज़लूम क़ौमुनि जे हक़नि वारी जदोजहद लाइ वक़्तु करे छॾी हुई। बलूचिस्तान के लोगों से आज बलूचिस्तान ये तकाजा करता है कि उसकी हिफाजत करो, उसको इस यलगार से बचाओ। अगर आप उसे बचा सकते हैं तो आपने हक के फर्जंदी अदा किया, और अगर आप नहीं बचा सके और आपने कोई तवज्जो नहीं की, याद रखो कि आप इस मट्टी के सामने हमेशा शर्मिंदा रहेंगे और आइंदा अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम नहीं कर सकते। और आप निसितुल कौम इस खित्ते से नहीं बल्कि दुनिया की तारीख से आपका नाम हमेशा के लिए लिख जाएगा। सरदार अताउल्ला मेंगल जे लाॾाणे ते अॼु पूरे मुल्क जूं मज़लूम क़ौमूं सोगवार आहिनि। सरदार अताउल्ला मेंगल खे ख़ुददार दिल जे ताल के वढ में संदसि अबाणे कब्रिस्तान में मिटी माओ हवाले कयो वियो। सरदार अताउल्ला मेंगल खे वतन दोस्त क़ौम परस्त अॻुवाण जी हैसियत सां तारीख़ में हमेशा यादि रखियो वेंदो।